नाजरीन, मैं डॉक्टर सुबैल इकराम प्रोग्राम पैगाम इंसानियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जिन्नात और जादू के हवाले से बहुत जामे और तफसीली हुई। आज उस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अल्लामा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपने फिर हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब, कल बहुत आपने तफसीली और जामे तरीके से हमें जादू, जिन्नात, शैतानियत के हवाले से बताया, और कल हमारे गुफ्तगू यहाँ पे एंड हुई कि क्या नेक लोगों पे भी जादू हो सकता है, जो लोग दीन के करीब हों, जो लोगों की नमाजें भी दुरुस्त हों, जो लोग अपने वज़ाइफ भी मुकम्मल तौर पे अदा कर रहे हों, सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ रहे हों। तो उस हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये अगर मिसकंसेप्शन कल के प्रोग्राम से किसी के जहन में आई है कि नेक लोगों के ऊपर जादू हो ही नहीं सकता या जादू सिर्फ बुरे आमाल करने वालों पे होता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप कुरान पाक उठाएं, जादू का जो पहला वाक़या या जादू का डिटेल वाक़या आप कह लें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में बयान किया है, वो फ़िरऔन के दरबार का। गोया यहाँ से एक बात अखज़ होती है, ये आज के दौर में भी ये जो आप ये समझ लें सरकारी अहलकार या बड़े बड़े जगीरदार और सरदार, ये भी जादू जिन्नात में मुलव्वस होते हैं। हत्ता कि फ़िरऔन क्या था, आना रब्बुकुमुल आला। फ़िरऔन ने यह दावा किया था, खुदाई का दावा था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उस खुदाई के दावे को सच्चा साबित करने के लिए उसने जादूगर रखे हुए थे। समझे? यानी उसका वाक़या पढ़े तो वो जो असा जो है उसके जो दरबार के अंदर जादूगरों का एक खास स्टेटस था। और अगर आप तारीख का मुतालिया करें ना, तारीख इंसानियत का, तो पुराने बादशाहों के हाँ ये एक सीट थी जादूगरी की, एक बाकायदा एक सीट थी, एक ओहदा था जिसको वो कहते थे कि ये एक बाकायदा, यानी हर स्टेट का एक जादूगर होता था जो दूसरी स्टेट के जादूगरों का मुकाबला किया करता। कुरान पाक के अंदर भी आप ये देखें, उस जादूगरों के वाक़े के अंदर, सारे के सारे वाक़े के अंदर पहला जो मुकाबला है हज़रत मूसा के पास आने का, तो उसके अंदर आप कुरान पाक के अगर आयात आप हाफ़िज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी कि जब उन्होंने अपनी फेंका रस्सियों को तो वो देखा कि वो सांप बन गए हैं। फ़ाऊजा सफ़ी नफ़सी खीफ़ा यानी कौन है ये? रसूल है, आम रसूल, ये उलुल अज़म रसूलों में से है। इनको अल्लाह ताला ने वादी तुआ में पुकारा हुआ, यानी इतना बुलंद पाया रसूल है। और फ़ाऊजा सफ़ी नफ़सी ही हज़रत मूसा के दिल के अंदर अल्लाह कह रहा खौफ पैदा हो गया, तो अल्लाह ताला ने कहा ला तख़फ़, आप न डरिए, आप ही कामयाब होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर ये भी बयान कर दिया कि जादूगर चाहे जितनी मर्जी ताकत के साथ आए, कुव्वत के साथ आए, तो उसको अल्लाह ताला कामयाब नहीं फरमाते। अल्लामा साहब, एक और भी एक मिसकंसेप्शन है कि जादू जो है वो उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ आपकी आंखों पे होता है। मतलब एक आपका जो है ना वो परसेप्शन बदलता है जादू। एक है नजर का धोखा होना, ये नजर का धोखा, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के केस में तो यही चीज समझ आती है ना कि रस्सियां सांप बन गई। अल्लाह ताला ने कहा सहर वायुन नास के अंदर एक बात ये भी साबित होती है कि लोगों ने देखा कि रस्सियां सांप बन गई, उलुल अज़म पैगंबर भी अपने जी में ये खौफ महसूस करने लगे। लेकिन इसका मतलब है नबी और रसूलों के ऊपर और नेक लोगों के ऊपर भी हो गया ना, हो तो गया। देखिए असरात मुरतब हुए कहाँ पे? आंख पे। इसका मतलब इंसान की उज़व है एक इंसान, आंख। अगर आंख पे हो सकते हैं तो दिल पे भी हो सकते हैं, अगर दिल पे हो सकते हैं गुर्दों पे भी हो सकते हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर इस वक्त बहुत से पेशेंट्स आते हैं, जो मेरा ज़ाती तजर्बा और मुशाहदा है कि मेडिकली रिपोर्ट्स जहाँ पे फेल हो जाए ना कि ये मेडिकली इसके गुर्दे ठीक हैं लेकिन गुर्दा से ही काम नहीं कर रहा, मेडिकली इसका दिल ठीक है लेकिन दिल से ही काम नहीं कर रहा, तो उसके अंदर जरूर जादू के मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे मेडिकल फेल हो जाए, मतलब जादू को डायग्नोज करने का ये एक बहुत तरीका है, बहुत बड़ा तरीका। मेडिकली रिपोर्ट ठीक आ रही है लेकिन बंदे को सांस लेने में दुश्वारी है, लंग्स ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई मरतबा। जो कुरानी आयात होती है ना डॉक्टर साहब, उनके जरिए भी जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं, ये बात भी ज़हन में रखे। ये तो जिस्मानी बीमारियां कुरानी आयात के जरिए भी दूर होती हैं, लेकिन ये हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि ये जिस्मानी बीमारी है या रूहानी बीमारी है? उसके लिए आज मेडिकल साइंस की जो तरक्की है, बहरहाल वो हमारे साथ तामुन ये करती है कि इस बंदे के दिल का कोई वाल बंद नहीं, इस बंदे के कोई बीमारी नहीं आ रही, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, फिर भी बीपी है। नहीं, बीपी को छोड़े, चले ये तो आप चले कुछ भी रिलेटेड टू मैंने हार्ट आपको एक बताया, मतलब यही बातें, तो वो तो 100% बंदे को पता चल जाता है कि इसके ऊपर जादू है। हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि कैंसर खास तौर पे एक ऐसी बीमारी है कैंसर, कि जिसमें मैंने देखा कि 90% जादू का अमल दखल है, 10% मेडिकल का अमल दखल है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि
इट्स ट्रीटेबल, कैंसर जो है वो ट्रीट और हील भी हो सकता है मुकम्मल तौर मैं पे। ये समझता हूँ कि कैंसर का इलाज जिन्होंने रूहानियत के जरिए किया, जिस्मानी भी था तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हुए हैं, और अगर जिन्नाती और जादुई है वो तो ठीक मतलब होना 90% आपने बहुत बड़ा फिगर क्लेम किया, 90% जो है ये कैंसर ये आप कह रहे हैं मेरा जाती शैतानी मुशाहिदा, हमला है। शैतानी जादू और जिन्नात की वजह से होता है। आपके मैंने एक प्रोग्राम में गालिबन या आपसे कहीं गुफ्तगू में सुना हुआ है कि डायबिटीज भी जो है वो एक जादू की ही किस्म है। नहीं, वो प्रोग्राम यही इसी के बारे में था, कैंसर के हवाले से, जिसके ठीक, अंदर ठीक, कैंसर के पेशेंट्स अल्लाह जी, के जी, फजलो जी। करम से वो वजीफा पढ़ सेहतयाब के हो गए, सेहतयाब भी माशाअल्लाह। हुए। वो आपका क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था। वो मुख्तलिफ जो इस वक्त जिगर के डॉक्टर से जो उन्होंने इस बात की गवाही भी दी कि वाकई उस वजीफे को पढ़े, डॉक्टर अफान साहब से शायद एक उन्होंने भी गवाही दी कि ये जिगर के पेशेंट इस वजीफे से डायग्नोज कैंसर था उनको कैंसर और वो ठीक हील हो गए। और एक की बात नहीं है, मुतअद्दद हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कैंसर जिसको मेडिकल साइंस में मैंने ये जो क्लेम किया है, ये सिर्फ तजर्बा और मुशाहदा, हतमी बात किसी इंसान की नहीं होती। मैं इसलिए कहता हूँ कि कैंसर के पेशेंट को फोर्स से कैंसर के पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, वो प्रोग्नोसिस पुअर है, हाँ, मतलब वो हमारे पास आते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं बताएं? इसका मतलब है मेडिकल साइंस फेल हो जाती है जादू के आगे। और इसका एक और भी आप परसीव कर सकते हैं कि रूहानी इलाज के अंदर इतनी ताकत है कि वो मेडिकल साइंस को भी फेल कर देती है, मतलब एलोपैथी को फेल कर देती आप है। ये बात करते हैं कि जिनको मेडिकली प्रॉब्लम है, चले ये तो आपने जादू की बात की, जिसको आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी कहते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग की मैं आपको बात बताता हूँ। अल्लाह के फजलो करम से एक नहीं, दो नहीं, दसियों वाकयात मेरे इर्द गिर्द मुलाजमों के, रहने वाले लोगों के हैं जो बांझ थे। तो एक वजीफा उनको बताया गया, रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन, 313 मरतबा पढ़ें 40 दिन। अल्लाह के फजलो करम से एक हमारा दोस्त है, 18 साल डॉक्टर ने उसको इनकार कर दिया कि तेरी औलाद हो ही नहीं सकती, स्पर्म काउंट 0 है, बीवी बांझ है। 18 साल बाद अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। ये तो इत्तेकाद की, तवक्कल की और स्पिरिचुअल हीलिंग की पावर है। ये बुनियादी तौर पे मेरी पावर नहीं है, ये अल्लाह के कलाम की पावर है। और ये आपने बात ज़िमनी तौर पे आई है, तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहता है कुन तो फयकून हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। इसका मतलब अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा कर लेता है तो बस उन अल्लाह ताला ने कुन दो कहना हरफ है बोलता है कुन और तो वो फयकून हो जाता है। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि 2 हरफ बोले तो हो जाता है। तो पूरी ये जो रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लामा साहब मैं यही बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने तो कुरान में खुद क्लेम किया है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये किताब जो है वो मोमिनों के लिए एक बड़ा स्पेसिफाई किया है उन्होंने, नहीं, शिफा और रहमत भी है, वैसे लोगों के लिए भी है। नहीं मतलब मैं इस डॉक्टर आयत साहब मैं इसकी मिसाल पता क्यों देता हूँ। मैंने ईसाइयों को सूरत रहमान की तिलावत सुन के सुकून महसूस करते हुए देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकेली पढ़ते हुए, अच्छा आप हैरान रह जाएंगे, ये बात ज़िमनी तौर पे आप वज़ाइफ की तरफ आ गई। एक पिंडी का फौज का अफसर है, उसकी वालदा की, वो खुद, अब फौज का अफसर देखें, वो आपको पता है खास हमारा मिजाज होता है, वो ज़्यादा साइंस के ऊपर बिलीव करते हैं। उसकी वालदा 70 साल की उम्र में बिनाई चली गई, तो वो उसकी वालदा तो कुरान पढ़ा करती थी, तो 13 लाइनी उसने खुद वाक़या बयान किया कि 13 लाइनी कुरान पढ़ा करती थी या 16 लाइनी पढ़ा करती थी। तो जब बिनाई चली गई तो अल्लाह को कहने लगी, अल्लाह मैं तो एक अनपढ़ हाफिज तो नहीं हूँ, मैं कुरान कैसे पढ़ूंगी, तूने मुझसे बिनाई छीन ली है, अब मैं इसका कफ़ारा अदा करती हूँ। कुरान का पहला वर्क खोला और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जितनी लाइनें थी उतनी दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ा गया। कहते हैं एक कुरान खत्म किया, दूसरा शुरू किया, अल्लाह ने बिनाई लुटा दी। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये भी कुरान की आयत है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह, अब ये कुरान की आयत थी, अकेली आयत से शिफा मिल जाती है। अल्लाह, अच्छा आपने जो बात की है, ये मोमिनों के लिए शिफा है, लोगों के लिए भी है, इंसानों के लिए भी है। अच्छा मतलब इफ यू आर नॉन मुस्लिम आप भी इस यहाँ से हील हो सकते हो कुरान से? क्यों नहीं हो सकते? अच्छा मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि नहीं, शायद सिर्फ मुसलमान ही शिफायाब हो सकते हैं। अच्छा ये जो आपने बात की ये हमारे प्रोग्राम से बड़ी ज्यादा रिलेटेड है। हील क्यों हो सकते हैं ये भी सुने। जादू भी 2 तरीकों से हो रहा होता है। एक होता है जिन्नात के जरिए, जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर लिया। एक होता है अल्फाज के जरिए। अल्फाज के जरिए भी जादू होता है। जादू की भी 2 किस्में। एक तो हमने बता दिया जिन्नात के जरिए होता है, जिन्नात को भेजा जाता है या जिन्नात हमला करते हैं या जिन्नात को कहा जाता है फलां का दिल पकड़ लो, फलां के गुर्दे। एक होता है सिर्फ अल्फाज का जादू, उसको कहते हैं मंतर। उसको इनके लैंग्वेज बता रहा हूँ, उनको कहते हैं मंतर पढ़ना। उसके मद्दे मुकाबिल ये कुरान है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अभी आपको मैं बुरा भला कहना शुरू कर दूं ना, ये जादू तो नहीं है ना,
लेकिन मैं आपको 2 गालियां निकालूंगा, आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं इंसान के अंदर, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपको ज्यादा बड़ी गाली निकाली जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो तो रामा साहब इट्स प्रूवन के वर्ड्स कंटेन एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बताएं, अब अल्फाज के असरात, इसका मतलब है Energy किसी को है। बहुत बड़ी गाली दी जाए तो उसका भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो आप इसकी मिसाल, अल्लाह माफ करे, कुरान से नहीं दे रहा, तो ये कुरान किसके अल्फाज हैं? अल्लाह का कलाम है, तो ईसाई पढ़ेगा तो असरात नहीं होंगे? होंगे। यानी अल्फाज के असरात और है होंगे। भी इसमें पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, अल्फाज के असरात होंगे। अगर ईमान होगा तो वो बढ़ जाएंगे, मतलब अगर ईमान ना होगा तो ना होगा। मैं आपकी एक बात, सिर्फ आपकी बात सुनता हूँ, सिर्फ एक बात मैं एडिशन करना चाहता हूँ। आपने जो कहा ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, से भी बड़ी एक आयत आपको पेश करूँ कलामुल्लाह की तस्वीर की। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता। अब बताएं, कुरान पाक की फजीलत की इससे बड़ी क्या आयत हो सकती है? अगर कोई कलाम ऐसा हो कि पहाड़ चलना शुरू कर दे, वह कुत्तियत बिहिल अर्द, जमीन फट जाए, क्या बात। कुल्लिमा बिहिल मौता का क्या मतलब है? मुर्दे कलाम करना शुरू कर दें, तो वो यही कलाम है। यानी असल में तो अल्लाह ही के कलाम से मुर्दों ने उठना है ना। अल्लाह ताला ने जब कहना कुम बिइज़्निल्लाह, सब ने खड़े हो जाना, तो ये अल्लाह का कलाम बहुत ज्यादा पावर रखता है। सवाल मेरा वैसे रिलेट तो नहीं करता हमारे टॉपिक के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे पूछूं, लोगों में ना आम ये बात पाई जाती है कि फलां सूरत जो है वो उसकी तस्वीर गर्म है, ये ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, या फलां वजीफ़ा जो है वो भारी है। इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें बड़ी क्विकली। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड आपने सवाल किया। ये जाली आमिलीन का एक कुलिया है। अच्छा। लोगों को कुरान से, लोगों को कलामुल्लाह से दूर करने का, हत्ता कि ये एक कंसेप्ट यहाँ पे ये भी पाया जाता है इससे रिलेटेड। एक तो ये पाया जाता है जी बड़ी गर्म तस्वीर है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये शिफा है। और वही बात है कि हमारे एक बहुत बड़े कालम निगार थे, हमारे मुल्क का कालम निगार है, उसने कलवंजी के खिलाफ एक कालम लिख दिया। अल्लाह अकबर। और उसने कहा रसूल, अच्छा कलवंजी के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा इसमें मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। उसने कहा जी इसकी तस्वीर बड़ी गर्म है। यानी एक खास माइंड सेट है हमारे मुआशरे के अंदर। जैली आमलीन आपको कुरान से दूर, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द कर रहे हैं मॉडर्न एक अपने जहन से, बल्कि मॉडर्न एक साइंस भी नहीं रद्द कर रहे। अच्छा ये बात भी अगर आपने किया तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ एक बात पे रद्द तो नहीं है, रद्द है जी आप खुशबू ना लगाएं, खुशबू लगाने से जिन्नात चमक जाते हैं। ये तो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड बात है ना कि जिन्नात आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिन्नात जो हैं वो खुशबू से भागते हैं, शैतान जिन के करीब आते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर अमल करने से शयातीन भागते हैं, खुशबू लगाने से जिन्नात ने दूर होना है। वो तो गलाजत और गंदगी की तरफ शैतान अट्रैक्ट होता है, खुशबू। अच्छा ये हमारे यहाँ ना हदीस के खिलाफ मिसकंसेप्शन फैलाई गई है, जैतून ना खाना गोडे रह जाएंगे जी, गर्म होता है, जैसे कलवंजी के हवाले से ये बातें की जाती हैं। ये एक खास ट्रेंड है जी। सेहन साफ, अच्छा ये भी आप हैरान रह जाएंगे, सेहन साफ ना करना मगरब के बाद रिज़्क नहीं आता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो, अपने सेहनों को साफ करो। क्या बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यहाँ तक मुखालफत की है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कंडेम किया जाता है, उनको रद्द करने के लिए ये फ़लसफ़ा गढ़ा जाता है कि जनाब, अच्छा इसके साथ साथ एक और फ़लसफ़ा भी है कि कुरान पढ़ने तो पहले या वजीफ़ा पढ़ने तो पहले गुस्ल लो, गुस्ल इजाज़त ले लो। अच्छा क्या मुझसे लोग सवाल करते हैं, मैं मेरे बाद वज़ाइफ सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, फिर मेरे से आते हैं लामा साहब ये वजीफ़ा करने की आपकी इजाज़त है? मैं कहता हूँ भाई बता किस लिए रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह के लिए तो बता रहा हूँ कि आप कुछ कुरान की आयतें पढ़ लेंगे तो मुझे फ़ायदा इस तरह मिल जाएगा, आप नेकी का अजर काम मिलेगा, मुझे अजर मिल जारी है आपके लिए। फिर नहीं हमने सुना है कि इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। अब ये बताएं ये कौन सी इजाज़त है? क्या कुरान पढ़ने के लिए इजाज़त चाहिए? हमारे मुआशरे में यहाँ तक का कंसेप्ट पाया जाता है कुरान पाक को जी पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अगर आप बगैर उस्ताद के कुरान पाक को पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे। हुदल्लिन नास है, हुदल्लिल मुत्तकीन भी हम मानते हैं, हुदल्लिन नास भी तो है ना, लोगों की हिदायत के लिए भी है। हाँ ये बात भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कुरान पाक का खुद से तर्जमा करने के लिए इंसान को 14 उलूम की ज़रूरत हो, सरफ नहव। एक बंदे ने खुद तर्जमा करना है, वो तो उलूम का माहिर होगा तो ही करे ना, लेकिन जिसने सिर्फ उर्दू का तर्जमा पढ़ना है, क्या उसको भी समझने में मुश्किल है? कुरान तो आसान है, तो कुरान पाक से बराह रास्त इस्तेफादा करना चाहिए। अल्लामा साहब वापस आते हैं जादू की तफसीलात के ऊपर। मतलब मैंने कल के प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि एक बहुत ही
ऐसी एक शख्सियत है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आप पर्सनली जानते हैं, जो 2-3 बार जादू का शिकार हुए हैं। तो क्या नेक लोगों पे इस तरह के नेक लोगों पे जो मुबल्लिग इस्लाम हो, जिनकी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ हो, उनको भी जादू का अटैक हो जाए? पहले मैंने अभी आपके सामने हज़रत मूसा का जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि जुमाए उम्मत है कि ये जो मुअव्वज़तैन है, ये जो आखिरी दो कुल हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने क्यों नाज़िल किए थे? बुनियादी तौर के ऊपर नेक लोगों के ऊपर जादू के असरात उस तरह मुरतब नहीं होते जिस तरह आम लोगों के ऊपर होते हैं। लेकिन ये कहना कि नेक बंदों को बीमारी नहीं लग सकती, ये भी जहालत है। नेक लोग बीमार होते हैं, जिस तरह ये एक आर्जा है ना, एक बीमारी है जादू भी। अगर नेक लोगों को नज़ला हो सकता है तो नेक लोगों को जादू भी हो सकता है। बुनियादी तौर पे ये भी एक बीमारी है। और लेकिन हाँ, जो नेक लोग होते हैं, मुत्तकी होते, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू के वो असरात नहीं मुरतब हो सके थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को भेजा था कि कुएं से जाओ, जादू वहां पे दफन है, उसको रसूलुल्लाह को ख्वाब में बतलाया गया। और फिर देखे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन। नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द का क्या मतलब है? गिरहों के ऊपर पढ़ पढ़ के फूंकने वालियां, गिरों के ऊपर, यानी एक बुनियादी तौर पे जादूगर ना एक गिरा लगाता है, सही है, अपने जहन में, या किसी इंसान का पुतला बना के, या मिसाल देना, अगर उस कब्रिस्तानों में बड़े आम बड़े ऑपरेशन हुए हैं, सुइयां लगी हुई पड़े होता क्या है, जादूगर किसी इंसान के दिल का। अच्छा ये भी बात बताऊं, जादू सबसे ज्यादा शदीद इंसान के अपने जिस्म के अज़ा पे से होता है। मसलन आपके बाल अमल हासिल कर ले तो आपके ऊपर जादू शदीद होगा। हाल ही आपकी तस्वीर के ऊपर वो जादू, अब तो देखिए इंटरनेट का दौर है, तस्वीर तो अब बहुत आसान है। पुराने दौर के जो जादूगर थे इंसान का पुतला बनाया करते थे। अल्लाह साहब इसमें हकीकत है, यानी कि बाल को गिरा लगा दो, सर दर्द होने शुरू हो जाए, इस तरह की ये जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा गिरहों को पढ़ पढ़ के फूंकने वाली है, तो क्यों नहीं हो सकता ये? जैसे मैंने आपके सामने रखा कि अल्फाज की तासीर होती है, तो वो अल्फाज फूंकती हैं, जैसे मंत्र पढ़ के उसको गिरा लगाती है। मतलब कोई इसका प्रॉपर अमल होता है अल्फाज को। अगर आप ये अमल सुनना चाहते हैं, आप कब्रिस्तान चले जाएं, आपको एक तो पुतले मिलेंगे, एक आपको गुड्डे मिलेंगे कि इंसान की शक्ल बनाई हुई है। फिर उसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर अटैक करना होता है वो दिल है, उसके अंदर सुई चुभी होगी, दिल का अटैक, गुर्दा है, उसके ऊपर सुई चुभी होगी। फिर आप ये देखेंगे इस काम में मुलव्वस, जो जादूगर के काम में मुलव्वस लोग होते हैं, वो उल्लू, कव्वे, चीलों। अच्छा ये हमारे मुआशरे में एक बात ये भी बड़ी गलत उलाम है। ठीक है, हर जानवर को पानी पिलाने से स्वाब मिलता है, कुत्ते को पानी पिलाने से स्वाब मिलता है, लेकिन कुत्ता इसका मतलब नहीं है कि घर में रख लेना। कुत्ते को पानी पिला, कुत्ते को घर रखने का जो रहमत के फरिश्ते और एक रात अजर हर रोज दया। हमारे मुआशरे में ये जो चील और कव्वे को गोश्त खिलाने का तस्वुर है, ये भी गलत है। चील और कव्वा फासिक जानवर है। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इनको जनाब कोई बंदा पानी का कतरा ना पिलाए, लेकिन जो 5 फासक जानवरों का जिक्र है कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर, उनमें ये 2 शामिल है कि नहीं? इनको हरम में मारने की इजाजत मौजूद है, यानी जहां पे किसी जानवर को मारने की इजाजत, किसी जानदार चीज को तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे मुआशरे में कुछ गलतुल आम है, तो हम परस्ती है। इस तरह ये जो बात है ना मुआशरे में कि नेक और मुत्तकी बंदे को बीमारी नहीं लग सकती, ये नेक और मुत्तकी इंसान को जादू के असरात भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो वहां से निकल आता है खुद रसूल। अच्छा लेकिन एक ये जो 2 सूरतें मैंने बयान की है ना, इनके अंदर एक बड़ी अजीब बात है। पहली सूरत के अंदर कुल आऊदु बिरब्बिल फलक के साथ अल्लाह ताला ने एक सिफत बयान की अपनी, कि मैं पनाह में आता हूँ रब्बुल फलक के, और किन 4 चीज़ों से पनाह मांगी? 4 चीज़ों से। अगली सूरत के ऊपर जाएं, कुल आऊदु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज्यादा सिफात का वास्ता दे के किससे पनाह मांगी जा रही है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसका मतलब है कि वसवसा इतनी बुरी चीज़ है, शैतानी ख्याल इतनी बुरी चीज़ है कि उसकी पनाह अल्लाह के अंदर आने के लिए अल्लाह की ज़्यादा सिफात का वास्ता दिया गया। नाजरीन, अलामा साहब के साथ गुफ्तगू को जारी सारी रखेंगे। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अलामा साहब, एक सवाल है मेरे जहन में। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती इस दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर एक पत्ता भी नहीं अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर गिरता। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन।
अल्लामा साहब, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो जादू भी पॉसिबल नहीं है, उसके असरात भी पॉसिबल नहीं है। क्या अल्लाह ताला की मर्जी से ये जादू हो जाता है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो जुमला है ना, अल्लाह की रजा और अल्लाह की कज़ा, इसमें एक फ़र्क करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता, जैसे मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपने सवाल बड़ा दकीक किया, सामीन को समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक इंसान फोत हो जाता है, नेक आदमी जी, हम कह देते हैं अल्लाह की रजा, रज़ा इलाही से इंतकाल कर गया। इलाही, रज़ा इलाही नहीं कहना चाहिए, कज़ा इलाही कहना चाहिए। सही, समझ गए? अल्लाह ताला बंदा मोमिन के फोत होने पर राजी नहीं है, या अल्लाह ताला अंबिया के शहीद होने पर राजी नहीं है, अल्लाह ताला मजलूमों के मरने पर राजी नहीं है। ये कज़ाए इलाही है, ये रज़ाए इलाही नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। रज़ाए इलाही में तो अगर रज़ा का मतलब होता है जिस पे अल्लाह राजी हो। ठीक है, यानी हम कहते हैं फलां आलम दीन फोत हो गए, रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, यानी अल्लाह इसके ऊपर राजी था तो वो इंतकाल कर गए। हरगिज नहीं, वो कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए कि अल्लाह की तकदीर में लिखा था। कज़ा का मतलब होता है तकदीर का लिखा, तकदीर का लिखा हुआ। अब ये जो आपने जादू की बात की है ना, ये रज़ाए इलाही से नहीं होता, ये कज़ाए इलाही से होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस जादू की एक जुज को भी बयान किया कि जादूगर ऐसे अल्फाज कहते हैं कि जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान, कुरान की आयत है, मियाँ और बीवी हो जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान फितना और फसाद हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे कहा, आगे अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। गोया अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में खुद तासीर रखी है। वमा उन्जिला मिन मलकैन की आयत भी यही बात बयान करती है कि अल्लाह ने, अच्छा, ये जो उन्होंने कहा ना इन्नमा नहनु फितना, और इसके बाद ये कहा फला तकफुर, ये बात बजाते खुद साबित करती है कि हारूत मारूत को अगरचे अल्लाह ही ने नाज़िल किया था और वो लोगों को कह रहे थे ये अल्फाज ऐसे होंगे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई पैदा होगी, लेकिन हम फितना बन के आए हैं, तुम्हारे ऊपर आजमाइश बन के आए हैं, फला तकफुर। इसका मतलब यह है कि यह करने वाला कुफर है। यानी ये जो आप जुमला समझते हैं ना कि जादू बर हक है और करने वाला काफिर है, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, जादू करने वाला बिलाशुबा काफिर है? मैं कहता हूं जादू करने वाला कुफर से, अच्छा, हर काफिर जो होता है वाजिबुल कत्ल होता है? नहीं, हाँ, नहीं ना होता। नहीं। तो ये गोया ये जो काम है ये ज्यादा संगीन है। जादूगरी कुफर से भी बड़ा जुर्म है, क्योंकि वो एक ऐसे अमले बद का शिकार होकर इस स्टेज पे पहुंचा है। एक तो वो जो जिन्नात के जरिए कर रहा है, एक वो जो गलत अल्फाज हैं, वो जो अल्फाज होते हैं ना डॉक्टर साहब, वो कोई मामूली नौयत के नहीं होते, वो भी बहुत बड़ा शिरकिया और कुफरिया अमल होता है। बल्कि आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने शिरक के धंधे, जितने गंदे अकायद और फासद अकायद फैल रहे हैं, उनके पीछे जिन्नात का हाथ जरूर होता है। ये जो आप छोटी छोटी शोबदेबाजी देखते हैं ना, हत्ता के रसूलुल्लाह के दौर की बात करता हूँ, चले वहां से शुरू करते हैं। हजरत हालत को भेजा था ना कि फलां बुत तोड़ा, तो हजरत हालत का तोड़ दिया, वहां पे एक औरत ने किया, हजरत हालत का नहीं, अभी तूने कत्ल नहीं किया उसे। यानी बुतों के अंदर भी जिन्नात मौजूद थे जो शोबदेबाजी करके लोगों के मामूली नौयत के काम किया करते थे। बुत के अंदर जिनका होने का मकसद क्या है, लोगों को शिरक के ऊपर मजबूर किया। मसलन एक बंदा बुत के सामने आया और आके ये फरियाद किया कि मुझे एक गिलास दूध मिल जाए, मिसाल दे रहा हूं, या मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएं, तो वो मामूली सा काम तो वो कर देते हैं जिन्नात। तो वो मतलब ये आज के दौर में भी पॉसिबल है? मतलब ये क्या लोग, मैं कहता हूं ये जितने जैली आमलीन हैं, ये जितने जादूगर हैं, ये जितने काहन हैं, ये जितने शिरक के अड्डे चल रहे हैं, शिरक का अड्डा सिर्फ इस बुनियाद अल्लामा साहब, लेकिन ये जो जाली आमिल हैं, ये तो खुद बड़े ज्यादा मोहताज हैं। लोगों ने 500-500 रुपए फीसें रखी हुई हैं और बेचारे बदहाल हैं, लेकिन लोगों मुआशी तौर पे बड़े कमजोर हैं। अच्छा, अपने काम क्यों नहीं करवा लेते? अच्छा, ये बात लोगों को अकल के ऊपर पर्दे वाली बात है कि नहीं? आपने ये बात खुद बदहाल है। मैं कम उम्र था, छोटी उम्र में जब मैं जाया करता था हिफज करने, तो मैंने अपनी आंखों से एक बंदे को नंगे घूमते हुए देखा, गलाजत के अंदर, और वो 3-3 महीने नहाता नहीं था, वो मर गया। वो पीर नंगे शाह मज़ार बन गया उसका। मैं कहता हूँ हमें चले नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन यानी आप हैरान रह जाएंगे कि लोग उसको पीर मानते हैं, उसको आमिल मानते हैं, उसको वलीउल्लाह मानते हैं जो वुदू भी नहीं करता, जो नहाता भी। जहालत है ना ये जहालत। लोगों को ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि जो बंदा खुद अल्लाह के करीब नहीं है, वो आपको अल्लाह के करीब करने का क्लेम कर रहा है। अल्लाह के करीब कौन बंदा कर सकता है जो दीन वो सिखा रहा है जिसको दीन का खुद फहम नहीं है? एक बंदा वुदू नहीं कर रहा, एक बंदा नहाता नहीं है, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो बड़ा पहुंचा हुआ है। यहाँ पे वो पहुंचा हुआ है जो
नशा कर रहा है, अल्लाह चरस के सिगरेट पी रहा है, यहाँ पे वो पहुंचे हुए लोग हैं। ये तो लोगों की अकल के ऊपर पर्दा है ना। लोग अच्छा, फिर पर्दा इससे भी बड़ा पता क्या है, लोगों को अब ये भी पता लग चुका है कि ये रूहानी अमल नहीं है, ये जादूगर हैं। वो कहते हैं चलो जादूगर है, हमारा काम तो कर रहे हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये बात जो जादूगर है हमारा काम तो अल्लामा साहब, सबसे ज्यादा जो इस वक्त मैं कहना चाहूंगा जो मंजन बिक रहा है ना, वो ये बिक रहा है महबूब आपके कदमों में। तो मतलब इसमें आप ये देखेंगे, और ये बड़ा बिजनेस पहले दीवारों के ऊपर लिखा होता था ना, महबूब आपके कदमों में, सही है, काले कलकत्ते वाली, अब तो SMS जिसका वगैरह आ बार रहे ना हैं। जाए हाली, आमल बंगाली बंगाली बाबा। काली। हाँ, इस तरह की बातें हमने दीवारों पे अपनी सास बहू के झगड़े, बड़ा हर चीज, और वहां पे ऊपर लिखा होता था आमल बाबा बंगाली काले इलम का माहिर। अल्लामा साहब, बल्कि यहाँ तक भी है काले इल्म का माहिर। अपने सास से छुटकारा कैसे हासिल करना है, उसके भी वो तरीके। अच्छा, वो तरीके रूहानी है कि शैतानी? यहाँ पे तो शैतानी है। शैतानी नहीं, एक है कि बंदा पीर समझ के जा रहा है। हमारे यहाँ मुआशरे का अलमिया ये है कि जादूगर समझ के भी उनके पास जा रहे हैं कि ठीक है जादू ही कर दे, जादू ही कर दे। आप ये देखें कि वो वहां पे इंटरनेट पे जाएं, वहां पे इश्तिहार आ गए हैं कि हमसे काला अमल करवाएं। ऐसा ही है, प्रॉपर एडवर्टाइज हो रहा है। और दुख की बात ये, अफसोस की बात ये, कोई भी अथॉरिटी उस पर एक्शन नहीं ले रही। मतलब ये लम्हा फिक्री है, मैं समझता हूं बस ये तो कौम हमारे लिए। हजरत आयशा ने, वो जब उनको पता चल गया था कि फलां लोंडी जादू के अमल में मुलव्वस है, उसने इकरार किया था, उसको कत्ल करवा दिया था। जादूगर की इस्लाम में, शरीयत में सजा कत्ल है। अल्लामा साहब, हमारे कानून के अंदर, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, हमारे कानून में इसकी सजा है? हमारे कानून के अंदर भी इसकी सख्त सजा मौजूद है। मैंने तो आपको ये बात की है कि विच क्राफ्ट की सजा पूरे दुनिया के अंदर, बरतानिया, डेथ पेनल्टी आपने बताई है, बरतानिया के कानून में भी डेथ पेनल्टी है। अच्छा, वो वहां पे पहले जमाने में यानी अब आईनी कानूनी तौर पे, अच्छा ये एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ कि वो जो मजिशियन है ना, उनको इल्यूजनिस्ट कहते हैं। हाँ, इल्यूजन जो क्रिएट करते हैं, वो उनको जादूगर नहीं क्लेम। अच्छा, हमारे मुआशरे का अलमिया देखें, वो वहां पे ऐसे ऐसे माहिर हाथ की चालाकी वाले लोग मौजूद हैं। वो तो मैजिशियन है ना, वो मैजिशियन के साथ आगे इल्यूजनिस्ट ही लिखते हैं कि भाई हम जादू नहीं कर रहे, ये हमारे हाथ की सफाई है, ये आपके नजरों का धोखा है। कुछ लोग अपने आप को जादूगर भी क्लेम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को हाथों की तेजी, अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में आ जाएं, सबसे बड़े पीर बन जाए, सबसे बड़े वलीउल्लाह बन जाए, भाई हाथ से पानी निकल रहा है, भाई किस तरह के वो शोभदे नहीं दिखाते। आप देखें उनके प्रोग्राम्स, कई मैंने देखे यूट्यूब पे, इंसान की अकल दंग रह जाती है। वो जो फिजिक्स का माहिर है, वो भी ऐसे करतब दिखाता है, जो फिजिक्स में बड़ा ज्यादा फिजिक्स के माहिर जो लोग होते हैं, वो पानी हाथ से पैदा कर लेते हैं, आग पैदा कर लेते हैं, सल्फर वगैरह। अल्लामा साहब, टॉपिक तो बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन मैं इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगा। अगले सेगमेंट में आपसे मजीद एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करनी है। अल्लामा साहब, किसी बंदे को पता लग जाए कि मेरे पे कोई शैतानी हमला हो गया है, या मेरे पे जादू हो गया है, या मेरे घर में कोई जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, क्या तरीके इनसे बचने का? क्या वो ऐसे मनूवर्स करे, या क्या ऐसे प्रैक्टिकल कोई अमल करे जिससे उसको छुटकारा हासिल हो जाए ऐसी चीज़ों से? ये आपने बड़ा अहम सवाल किया, और यही आजकल मुआशरे का सबसे बड़ा सवाल है। इसकी जो पहली बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन जो शरीयत का पाबंद हो, उससे डायग्नोज करवाएं कि क्या आपको जादू है या नहीं है, आपको नज़र बद है या नहीं है। नज़र का भी एक बड़ा मसला है डॉक्टर साहब। इन्हीं बातों के हवाले से हमारे मुआशरे में नज़र बड़ी जल्दी लगती है, और रसूलुल्लाह की हदीस भी है, मेरी उम्मत के लोगों को बहुत ज्यादा नजर की अहादीस आपने पढ़ी, आदि वो कहते हैं मेजॉरिटी जो डेथ्स होंगी वो नजर की वजह से होंगी। तो फिर यानी, लेकिन एक है ये है कि शरीयत के आमिल के ऊपर, यानी शरीयत का जो पाबंद है, सोमो सलात का जो नमाजी है, जो अल्लाह का को मानने वाला है, उससे आप डायग्नोज करवा लें। पहली स्टेज ये है, डायग्नोज हो गया कि जादू है, बंदिश है, या किसी ने तवीज़ या काली अमलियात की उसका कोई स्पेशल कोई होता है? आप जो उलमाए किराम के पास कोई ऐसी उलमाए किराम के अंदर ये फील्ड चेक कर लें, मतलब एक हल्का सा बता दें, कोई एक तरीका कि एक बंदा खुद भी कर ले चेक, कोई खुद चेक करने की बजाय मैं तो यही समझता हूँ कि किसी मुस्तनद आलिम दीन को चेक कराना चाहिए। लेकिन अगर इंसान खुद इलाज करना चाहे, वो मैं तरीके जरूर बता देता हूँ। खुद चेक करने के अंदर ना कोई असल में एरर आ सकता है, एरर आ जाता है। बुनियादी तौर पे कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती है ना, जब मैं आपके ऊपर पढ़ रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एक पेशेंट आया, उसके ऊपर एक मंजिल बनाई हुई है, रुकिया शरिया जिसको कहते हैं, वो रुकिया शरिया आपको यूट्यूब वगैरह से मिल जाएगा। वो अगर आप पढ़ेंगे तो तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी, तो तबीयत के ऊपर असरात से कुरान पढ़ना शुरू करेंगे तभी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। कोई नेक काम करना शुरू करेंगे, आपकी तबीयत फौरी खराब होना शुरू हो जाती है। आप कुरान पाक की आयत तिलावत लगाते ही उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, दिल घबराएगा, उसके पट्टों के ऊपर। वैसे अमूमी जो जादू की अलामात हैं वो भी मैं कहता हूँ चलो बयान कर देते हैं। अमूमी तौर पे कोई शख्स या औरत ये समझती है ना, उसके हर वक्त ये दोनों साइडों के ऊपर दबाव पड़ा हुआ है,
तो ये एक जादू की अलामत है। फिर अच्छा। अगर उसके कपड़े फट जाते हैं बगैर उसने वॉशिंग मशीन में डाले हैं लेकिन जब निकाल दिया तो छिजे हुए हैं, अच्छा, और इस्त्री के निशानात और सुराख हो जाते हैं, ये वादे जो बड़ी बड़ी अलामात हैं 4-5 वो लोगों को पता होना चाहिए ताकि उसके बाद वो अवेयर रहें। किसी आलम के पास जाए। और इनमें से जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप बैठे हुए हैं, ना पानी की कोई नलका चल रहा है ना कहीं पे आप पे छींटे अचानक पड़ रही आपके ऊपर छींटे पड़े पानी के या खून के, जो खून का छींटा पड़ जाए ना तो फिर आपको हर सूरत इलाज की तरफ जाना है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि मैं खुद ये कर लूंगा वो कर लूंगा, फिर आपको प्रॉपर अपना इलाज करना है। तो इलाज क्या है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले किसी भी बंदे को ये पता चल गया मेरे घर में जिन आ चुके हैं, जादू है, नज़र है, बंदिश है, या जितने भी अल्फाज इस हवाले से बोले जाते हैं, सबसे पहला अमल उसने जो करना, पहला अमल वो ये है कि अपने घर के अंदर सूरत बकरा की 40 दिन तिलावत लगानी है। या खुद करे या लगा ले, मतलब दोनों का सेम इफेक्ट है। इफेक्टिव में फ़र्क है। खुद करने वाला जल्दी फील शिफा होता को है। पहुंचता है, ठीक है। लगाने से भी शिफा मिलती है। 40 दिन पहला ये अमल जब करेगा तो अल्लाह के फजल करम से वो रसूलुल्लाह की इस हदीस को पालेगा कि जिस घर में 40 दिन सूरत बकरा चलती है शयातीन और जिन्नात वो घर छोड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो अमल उसने खुद करने हैं वो मुतअद्दद हैं। पहला अमल वो ये करे कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत करके सोए। दूसरा अमल ये करे कि आयतल कुर्सी पढ़ के सोए। तीसरा अमल ये करे कि चारों कुल 3 मरतबा पढ़ के सोए। और फिर ये अमल करे कि आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 दफ़ा पढ़ के सोए। फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ के सोए। और इन तमाम वज़ाइफ के बाद जो मैं एक हतमी वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितना मर्जी पुराना जादू है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, आपने मुआशरे में देखा होगा जूतियां संगाने वाले और तड़पाने वाले लोगों को ऐसे मारने वाले तशद्दुद करने वाले आमिल मौजूद है। आपके पास आपके ऊपर 40 साल से जादू है, आपके पास 40 साल से आपका कोई जिन आ चुका हुआ है जो आपकी जान नहीं छोड़ा, आपको तंग कर रहा है, आप हील होना चाहते हैं। मैं आपको 40 दिन का एक वजीफा बताता हूँ, 40 साल पुराना जादू भी होगा, खत्म हो जाएगा। वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुबह 100 दफ़ा पढ़ना है और शाम को 100 दफ़ा पढ़ना। ये तो मसनून भी है ना, ये मसनून है सुबह और शाम के अज़कार में। ये जो जितने मैंने आपको वज़ाइफ बताए हैं सारी अहादीस रसूल से बताए हैं, ये सारे के सारे अहादीस से साबित हैं। उनमें से मैं जिसको सबसे पावरफुल समझता हूँ ना वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 100 दफ़ा सुबह पढ़े, 100 दफ़ा शाम पढ़े। हाँ, जो बंदा इससे ज़्यादा पढ़ सकता है, इससे भी पावरफुल एक वजीफा है। एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोस्त था, 18 साल से उसकी बीवी को जिन तंग करता था, उसने आयतल कुर्सी का ये वजीफा पढ़ा। जो बंदा एक कैपेसिटी रखता है 313 मरतबा एक दिन में आयतल कुर्सी पढ़े, 7 दिन में जिन्नात जादू उसके घर से के भी निकल जाता है। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना आपने, ना ही आपने मायूस होना है कि ये वो काम है जो इंसान खुद कर सकता है। ये आप उलमा के पास दम कराने जाते हैं, उनके दम में असर है, इनकार नहीं है, वो भी कुरान ही पढ़े हैं, लेकिन जो आप अपने लिए अपनी दर्द से पढ़ेंगे जितनी जल्दी आपको उससे हीलिंग मिलेगी उनसे नहीं मिल सकती। मतलब बिलाशुबा जो है आपने गुफ्तगू की है इंतहाई मौसर है, और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों लोग इस गुफ्तगू से जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। जो आपने रुकिया शरिया की बात की, वो तो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं रिज़्क़ की फरावानी के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, कसरत से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। और एक बात जो मैंने ये जो अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये भी अहादीस से साबित है, लेकिन अहादीस से एक वजीफा मुस्तंबित भी है। इसके साथ जो है ये जो आपने वज़ाइफ बताए, इसके साथ अमाल भी बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए। ज़बरदस्त से मुराद ये कि नमाजी हो और पाक साफ रहे। अल्लामा साहब, उसकी वजह ये पता है क्यों मैंने आपसे ये सवाल पूछा? क्योंकि मेडिकली आई एम ए डॉक्टर, मेडिकल के अंदर इसका कोई इलाज नहीं। मेडिकल जादू जिन्नात वगैरह पे बिलीफ नहीं रखती, बिलीफ ही नहीं करती, वो उसको बेचारे को शिज़ोफ्रेनिक कह देती है, मजनून कह देती है, मतलब पागल कह देती उसको अगर आप मेडिकली अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना इन मामलात को लेके, तो वो आपको साइकेट्री वार्ड के अंदर जो है वो दाखिल करा देंगे, और वो जो मेडिकेशन आपको देंगे वो इंसान को मजीद नफसियाती कर देते हैं, वो सुलाने के लिए होती है। अल्लामा साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े एक प्री प्लान तरीके से हमने ऑब्जर्व किया माजी के अंदर भी कि वेस्ट की आइडियोलॉजी जो है इंडल्ज की जा रही है हमारे मुआशरे के अंदर, और बड़े मुकद्दस रिश्तों को जो है ना एक बड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है। माजी के अंदर एक मिसाल मिलती है, एक निजी यूनिवर्सिटी के सवालनामे के अंदर एक बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल आया जिससे सोशल मीडिया में बहुत वबाल मचा। तो उस हवाले से मैं आपसे जो है ना तफसीली गुफ्तगू करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। नाजरीन हमारे साथ रहिए, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अल्लामा साहब,
आपने यकीनी तौर पे आपकी नज़रों से ये सवाल गुजरा होगा कि एक भाई बहन है, वो एक जगह पे जाते हैं और उनके बीच में मैं तो खैर वो अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहता, लेकिन अल्लामा साहब ये क्या हो रहा है? ये क्या कोई एजेंडा है? कोई ऐसी कुव्वत पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रही है जो कि हमारे इदारों को भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, और ऐसी चीज़ लोगों के जहनों के अंदर डालना जिसका तसव्वुर भी कभी किसी इंसान ने, ख़ास तौर पर मुसलमान ने ना किया हो, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में चाहे वो मुसलमान ना भी हो, उसने भी ऐसा तसव्वुर नहीं किया होगा। मतलब अगर आप मुसलमानों से हट के बात करें, हिंदुइज्म के अंदर भी मतलब ये इस चीज़ का तसव्वुर नहीं है, बल्कि वो तो अपने कज़न्स को भी अपना भाई और बहन मानते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये तसव्वुर नहीं है। तो मतलब इस तरह के सवाल का मकसद क्या है? डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे इस सवाल का जो मकसद है वो तो आपके सामने एक ख़ास एजेंडा है। मैं ये बात समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जिस तरह LGBT वगैरह जो गेज एंड लेस्बियन के नारे लगाए गए, रेनबो फ्लैग को बुलंद किया गया औरत मार्च के अंदर, बाज़ाब्ता तौर के अंदर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई उस तरह के ताल्लुकात को जिसके बारे में कुरान पाक में वईदें आई और कौमे लूत के पूरे अदाब का जिक्र आया, उसको नॉर्मलाइज किया गया। अब इंसेस्ट ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए ये क्विज के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सवाल डाला गया। सवाल है कि अपने एक्सपीरियंस का इजहार करें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो उसका इजहार करें। और ये भी लिखा हुआ है कि वो इस तल्लुक के बाद उनमें कुर्बत में इजाफा हुआ, इस तरह की बात हुई। तो ये तो हमने इसके खिलाफ बड़ी शिद्दत के साथ आवाज़ उठाई है और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का ये मुआशरा इस बात का मुतहम्मिल नहीं, जो जैसे आपने बात की है ना, ये तो हिंदुइज्म में नहीं है, ये ईसाइयत में नहीं है, बुनियादी तौर के अंदर तो बाद लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये तो बाद जानवरों की अजनास में भी मौजूद नहीं है। यानी ये तो जानवर भी बाद ऐसे होते हैं। क्या वजह बनी है कि इनको इतना क्या जरूरत पेश है ऐसे सवालात को? मैं ये समझता हूँ ये एक खास माफिया है जो बेहयाई फाशी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुआशरे के अंदर फैलाना चाहता है। ये शैतानी एजेंडा होता है, ये दज्जाली एजेंडा है। ये बाज़ाब्ता लोग शयातीन की पूजा करने वाले मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर। ज़ायनिस्ट और यानी शैतान की अगर पूजा होती है तो फिर तो ये शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए ये ऐसे मुकद्दस और मोहतरम रिश्तों को नॉर्मलाइज कर देना कि इन रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं, मादर पिदर आज़ादी वाले लोग। मैंने जब ये ट्वीट किया ना, ये सवालनामा, तो बहुत से लिबरल लोगों ने भी यहाँ पे आके, अल्लामा साहब पहला मौका आया जिसके ऊपर हम आपके साथ मुत्तफिक हैं वाकई। यानी मैंने कहा नहीं, आप भी जुर्म का हिस्सेदार हैं, आप यहाँ तक लेके आए हैं, आप आज हमारे साथ मिलकर आवाज चाहे ना उठाएं, आप लोगों ने किरदार अदा किया सहूलतकारी का। वो हमें ये कह रहे थे कि हम इस मौके के ऊपर वाहद ऐसा मौका है कि जिसमें हम उलमा का और मौलवियों का साथ देते हैं। मैं कहा आपके साथ की हमें जरूरत, चाहे वो लिबरल हो चाहे वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो खास तौर पे मोहब्बती माफिया होती है ना, या सेकुलर, आप सिर्फ दूसरे की तरफ जरा गौर करें। आपको एक वाकया और आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता दिनों के अंदर मोहम्मद खान मरी नामी एक शख्स है जो आपको मैं बताता हूँ हमारे पास लाहौर में आया था, ये आज से 2-3 माह पहले, कि मेरे बीवी बच्चों को खतरान साहब एक सरदार हैं, उन्होंने अपनी निजी जेल में रखा, हमने आवाज़ उठाई। ये बड़ा मरूफ वाक़या है, बड़ा मरूफ बलोचिस्तान का। और हमने मेरे ब्रदर अकबर ने आवाज़ उठाई, मीडिया को, चैनल्स को कहा, बल्कि 2-3 महीने से आप रेगुलर जो है उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। नहीं, मैं आपको मीडिया की और इन NGOs की बात बताना चाहता हूँ। मीडिया को कहा, कोई किसी ने खबर तक नहीं लगाई। सदर तक इब्तिसाम भाई ने बात करने की कोशिश की, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात करने की कोशिश की, किसी ने खबर तक नहीं लगाई। अब लाशें बरामद हो गई, अब मौत ने उसकी जेल से आज़ाद कर दिया अगर, तो गिद्ध, जिस तरह अगर मुआशरे में फ़िरौन जिंदा है ना खतरान जैसे, तो गिद्ध भी जिंदा है जो लाशों को नोचने के लिए आगे। वो NGO, आपको बताऊं, मोहम्मद खान मरी ने बराह रास्त हमें बताया, मैं ह्यूमन राइट की हर NGO के पास गया हूँ, मैं वुमन राइट की हर NGO के पास गया हूँ, क्योंकि उनको मेरे से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी या मेरे केस से कोई फायदा हासिल करने की उम्मीद नहीं थी। खतरान एक मजबूत आदमी था, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। अब ये कत्ल हो गए हैं तो वो सारी NGO, सारी माफिया गिद्धों की तरह उन लाशों को नोचने के लिए आ गई हैं और पैसा बटोरने के लिए तैयार हैं। यानी हम इनके एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। आपने जो पूछा ना एजेंडा, ये मोहब्बती माफिया, ये कल्चर, ये तो एक परसेप्शन बड़ा कॉमन है कि यहाँ पे जो NGOs और इस तरह की जो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ये एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर नस्ब की गई हैं, एक प्री प्लान, चाहे वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो एक
स्पेशल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इनको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए, इनकी एक्टिविटीज़ को जो है प्रॉपर सर्विलेंस में रखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है? कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी मॉरल वैल्यूज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे? आपको एक बात बताता हूँ, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया, लेकिन हुकूमत बेचारी खुद इतनी घबराहट का शिकार हो जाती है, अमेरिका के फलाने इदारे से इमदाद आ रही है। बिल्कुल, आप बात बताएं, उनको बिल्कुल फ्री विल दी हुई है। फ्री सिर्फ इस वजह से पकड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा ज़हनी तौर पे कल्चर गुलामाना है, हम मुतासर हैं उन लोगों से। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम, ये इस्लाम की तहजीब नहीं है, ये मगरबी एजेंडा है, ये मगरब की तहजीब है। मगरब में तो सूरज भी जाके गरूब हो जाता है, और अगर आप मगरब की तहजीब को अपनाना चाहते हैं तो फिर आपके खानदान नहीं बचने। नहीं अलामा साहब, अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अब मगरब चले जाएं, कितनी फैमिलीज हैं, मियाँ बीवी का क्या अलाम साहब, वो जो किताब है डेथ ऑफ द वेस्ट, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं तो ये गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन से कि वो किताब पढ़ें। उसमें वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के 3 बार वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि किस तरह हमारा कल्चर जो है वो तबाही की तरफ चला गया है, किस तरह हमारा फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उन्होंने कहा फैमिलीज खत्म हो रही हैं मगरब में, और फैमिलीज के खत्म होने से मगरब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जानवरों का मुआशरा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। मादर पिदर आजादी, मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने चलो आजादी तो वहां से ली, सिर्फ आजादी ली, पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम उनकी आजादी के साथ मुंसलिक है कि नहीं? वहां पे भी लिखा होता है कि या ये 13 साल के बच्चे के लिए, ये 16 साल के बच्चे के लिए, 18 साल के बच्चे। बिल्कुल, पाकिस्तान में तो हर चीज 10 साल के बच्चे को भी अवेलेबल है मोबाइल। सही है। तो फिर अलामा साहब, मार्च आ रहा है, और मार्च आने के साथ एक और बड़ी कॉमन चीज़ आ रही है जिसपे आप बहुत अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो है औरत मार्च। तो क्या समझते हैं, क्या ये एजेंडा है, क्या ये ख़वातीन चाह रही हैं, या जो एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो स्लोगन है, ऑब्वियसली इसकी आड़ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे ये जो नारा, ये तो खिलाफ इस्लाम खिलाफ शरीयत है, ये औरत का नारा नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं मर्द हूँ, चले मैं और आप मर्द हैं, क्या मर्द होने के नाते मेरा जिस्म मेरी मर्जी है? बिल्कुल नहीं, मेरा जिस्म रब की मर्जी, अल्लाह ताला की मर्जी है, रब की मर्जी। बाउंड्रीज है एक मेरी, मैंने उसमें बीच में रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है। आप ये बता दें, दुनिया के मुसल्लमा कवानीन में मेरा जिस्म मेरी, ये तो मैंने चलो मजहबी पस मंजर के हवाले से बात कर दी, अगर अकली पस मंजर के हवाले से बताएं, क्या दुनिया का कोई मुल्क खुदकुशी को प्रमोट करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो मेरे जिस्म मेरी मर्जी का मतलब तो ये मेरा जिस्म मैं खुदकुशी कर लूं। सही है। इसका मतलब तो ये इस्लाम भी इजाज़त नहीं दे रहा, कानून भी इजाज़त नहीं दे रहा। मेरा जिस्म मेरी, मैं किसी को हथियार पकड़ के मारना भी नहीं शुरू कर सकता। नहीं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो कहती है हम अपने जिस्म के ऊपर इतलाक करें, तो आप खुदकुशी कर सकते हैं? नहीं, इस्लाम भी इजाजत खुदकुशी की नहीं देता, और दुनिया के कंटेम्परेरी लॉज भी खुदकुशी की इजाजत नहीं देते। ये औरत मार्च बुनियादी तौर के ऊपर इस्लाम के खिलाफ एक मार्च है। आप क्या समझते हैं कि ये क्या एजेंडा है, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? हर एक तंजीम के पीछे उनका कोई एक एम होता है, कोई एक गोल होता है, कोई एक टारगेट होता है जिसको वो अचीव करना चाह रहे हैं। इस औरत मार्च के पीछे आप क्या समझते हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? समझता हूं कि ये औरत की आजादी का एजेंडा नहीं है, ये औरत की बेहयाई का है। नहीं, औरत तक रसाई का एजेंडा है। अल्लाह, औरत तक रसाई का एजेंडा है। मुझे एक बात बताएं, हमारे मुआशरे के अंदर अगर 2 रुपए की च्युइंगम बेचनी हो, या 5 रुपए की, चलो अब हो गई है, महंगाई आ गई है, औरत के डांस का उस च्युइंगम के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये औरत को बुनियादी तौर पे खुद सोचना चाहिए कि ये मुआशरा मुझे कॉमोडिटी के तौर पे ले रहा है, एक टिश्यू पेपर की तरह ले रहा है। अलामा साहब, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस मुआशरे के अंदर जो है औरत के साथ ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जो औरत है वो सप्रेस्ड है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वो दुरुस्त उनका एक एजेंडा है, या उनका क्लेम जो है वो किस हद तक दुरुस्त है? एक बात बताएं कि जुल्म और जबर ये है कि एक भाई जवान हट्टा कट्टा घर में बैठा हुआ है, हावन घर में बैठा है, औरत को कह रहा है चल तू भी कमाने निकल। ये जुल्म और जबर है कि ये जुल्म और जबर है कि एक हट्टा कट्टा नौजवान सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घर में 5 बेटियों को पाल रहा है, घर के अंदर बीवी को पाल रहा है। जुल्म जबर किसको ये समझती है? ये वो हैं कि जिन्होंने आज़ादी के नारे से मुतासर होके अपने आप को भी अजाब में डाल दिया। ये वो थी जो घरों की शहजादियां और मलकाएं थी, जो घरों के अंदर, यानी घर बैठे खाना मिल रहा था, घर बैठे तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। किस चीज़ की कमी है? किसी इस्लामी ख़ानदान के अंदर, घराने के अंदर मुझे बताएं किसी बच्ची को या किसी बीवी को किसी चीज़ की कोई कमी होती है?
वो बड़े पुरसकून इस्लाम जितने राइट्स दे रहा है औरत को और कोई भी मजहब इतने राइट्स नहीं दे रहा। इस्लाम तो राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है औरत को। अच्छा, फिर ये इस तरह के गलीज नारे लगाते हैं इस्लाम के जो शायर इल्ला उनके ऊपर अटैक करते हैं, हम आदी नहीं हम पूरी हैं। इसका मतलब पता क्या होता है कि जी औरत की जो दियत है वो 50 है ऊंट और मर्द की दियत 100 ऊंट है। कम अकली है ना। मैं तो इनके साथ कई मरतबा सामने आके कहता हूं कि ये अक्ल और मंतक के एन मुताबिक दियत है। तुम आधी पूरी की बहस करती है। औरत कत्ल हो जाए कितनी दियत है? 50 ऊंट। मर्द कत्ल हो जाए 100 ऊंट। औरत कत्ल होनी है ऊंट, औरत तो कत्ल होगी, ऊंट किसको मिलने हैं? 50 ऊंट मर्द को मिलने हैं। ऐसा ही है। मर्द कत्ल हो गया आपका हामन, 100 ऊंट दिए था, मिलने किसको है? औरत को। कैसे अकल के ऊपर कैसा पर्दा है कि 100 ऊंट तो औरत को मिल रहे हैं, 50 ऊंट मर्द को मिल रहे हैं। Somehow आपकी गुफ्तगू से मैंने एनालाइज किया, आप ये समझते हैं कि ये बेसिकली इस्लाम के दुश्मन है, नारे की आड़ में दुश्मनी और खुन्नस इस्लाम से निकाली जा रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जो नारा है इस्लाम दुश्मनी के ऊपर मबनी है। ये मेरा जिस्म रब की मर्जी है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो अल्लामा साहब आप उन्हें बताएं, हमारे मुआशरे के अंदर खुलेआम इस तरह का एहतजाज हुआ है और हर साल एक तमाशा लगता है, उसमें उलमाए किराम भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन का मुजाहरा करते हैं। इसको आप हाई कोर्ट में या एक अदालतों के अंदर चैलेंज करके एक मुस्तकिल तौर पे इसको बंद क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपने एग्रेशन की बात की है, वाकई ये आप दुरुस्त कहते हैं। एग्रेशन क्यों होती है ये भी सुन लें। आज से 2 साल कबल जो औरत मार्च हुआ उसके अंदर माअज़ अल्लाह ये बात कही गई, मैं 50 बरस का था, मैं 9 बरस की थी, वो 50 बरस का था, उसका नाम आज भी मस्जिद में गूंज रहा है। इस तरह की बेगैरती के जो स्लोगन हैं, हमने सिर्फ एक मुतालबा किया था, जो एग्रेशन आपको हम उलमा में नजर आई थी, हमने कहा था वो बच्ची लेके आए जो 9 साल की थी, हम उसकी तरफ से मुकदमा करेंगे उस 50 साल मौलवी के खिलाफ। अगर तो ये एक्चुअल वाकया हुआ, हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं, और अगर ये किसी की तरफ दीदा दनिस्ता तौर पे इशारा किया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं? अगर ये मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को निशाना बनाया जा रहा है, और देखें अल्फाज ये थे, मस्जिद में आज तक उसका नाम, मस्जिद में तो रसूलुल्लाह का नाम गूंज रहा है। तो ये गोया इस्लाम के खिलाफ इतना तौहीन रसालत के भी मुर्तकिब हैं ये लोग बुनियादी। और ये इस तरह, अल्लामा साहब आप नहीं समझते इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के मार्च जो हैं बहुत बड़े वायलेंस को दावत देते हैं? बहुत बड़े वायलेंस, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो ये क्लेम करते हैं और हमारा बतौर मुसलमान हमारा ये फर्ज भी है कि हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी दौलत, हमारी जाने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान है। 1000 जिंदगियां मिले, 1000 जिंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है मुआशरे में, ये तो बहुत बड़े वायलेंस को जो है वो जन्म दे सकती है। डॉक्टर साहब एहतजाज करते हैं कि आप लोगों के ऊपर तो एतराज करते हैं, आपको पता है खास मकतबा फिक्र और एक तबके के ऊपर एतराज किया जाता है, कानून हाथ में लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुजम्मत है, मुजम्मत है, मुजम्मत है, लेकिन इस तरह के नारे लगे तो आप भी तो पर्चे कानून को भी हरकत में आना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज नारे लगे तो आपको भी तो हरकत में आए। और ये सिर्फ मैंने आपको एक नारा बताया, इतने गलीज और गंदे नारे वहां पे लगते हैं कि, और जिस तरह के पोस्टर्स अलामा साहब सारे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे होते हैं, वो तो आप उनके जो प्ले कार्ड्स हैं वो फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। उन्होंने तो बड़े एक सिंबल्स बनाए होते हैं और अजीबो गरीब। मैं तो ये हैरान हूं कि हम तो फिर एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, इर्द गिर्द हम देखते तो दीन पसंद लोग हमें मिलते हैं। ये कहाँ की कौन सी मखलूक है, कहाँ से उठ के आ गई है, ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान बिल्कुल एक खास सीजन के अंदर ये उगते हैं और फिर अंदर बिलों में घुस के बैठ जाते हैं। बात की है ना, इंतहाई वैलिड है। मैं आपको ये बात बताऊं, पाकिस्तान की जो अवाम है बुनियादी तौर पे अगर मजहबी पार्टियों को वोट नहीं देती, लेकिन उनकी अक्सरियत मजहब पसंद है बिल्कुल। और वोट ना देने की भी कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ वजूहात हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अवाम को वो भी गौर करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान के ऊपर, उलमा ने और मजहबी तबके ने साथ दिया। सलाब हो, ये मोहम्मद खान मरी, अब्दुर्रहमान खेतरान का वाकया देख रहे हैं, ऐसे ही है। इनकी अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया तो उलमा के तबके ने किया, उसके बाद सेनेटर मुश्ताक ने किया, वो भी इस्लाम पसंद के तबके का। किसने आवाज उठाई है? अल्लामा साहब इसी पे आ जाते हैं, एक प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो खत्म होने वाला है। क्लोजिंग में ये आप जरा इसमें बताएं, अब क्या सिचुएशन है? क्या जो मुल्जिमान है, या बल्कि मुल्जिमान तो है ही नहीं, मुजरिमान है, क्या वो कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे? उसमें आपको क्या किरदार है? पाकिस्तान के अंदर कोई ताकतवर कभी कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचता। बाद में दियत दे के इस्लाम की यहाँ पे ये जरूर वो सहूलत लेते हैं कि दियत दे के आज़ाद कर देंगे। मोहम्मद खान मरी को अल्लाह के फजल करम से बरादर अकबर ने और हमने ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहना चाहिए वो बेचारे को, यानी हमने उसका ये साथ इतना दिया है कि अपने बाकी बच्चों को लेके सबसे पहले तो उसको बादियाब करवाना खेतरान की निजी जेल से, और फिर उनको कहा कि ताहयात
हम उसको पनाह देने के कफालत करेंगे लिए और आपको। कफालत देने के लिए हम ताहयात तैयार हैं, लेकिन हम मुआशरे से भी कहना चाहते हैं कि वोट की बारी आएगी, आपने फिर जालिमों को देना है। अल्लामा साहब, आपकी बात से एक बात निकली है, क्या दियत जबरन दी जा सकती है, या जबरन अगर कोई एक्सेप्ट कर ले तो क्या अल्लाह के यहाँ उसका मामला रफा दफा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। जबरन दियत भी नहीं दी जा सकती। दियत तो तब दी जानी है जब वो जो बंदा है वो कहे कि मुझे कत्ल के बदले कत्ल की बजाय दियत दे। माशाल्लाह, आपकी तो आप खुद वकील हैं, कानून के अंदर भी क्या इसकी गुंजाइश है? कतई गुंजाइश है, जबर के साथ। लेकिन अल्लामा साहब, जो रेमन डेविस केस के अंदर हुआ और मुताद्दिद केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि हमने विटनेस किया, पूरी रियासत जबर डाल के जो है वो एक दियत दी गई और मुल्जिमान को बड़ी एक प्रोटोकॉल के साथ बैरून मुल्क फरार कराया गया। तो आप क्या समझते हैं इस केस के अंदर जो है वो आवाम को की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है? अब ये जो इसके खिलाफ छापे पड़ रहे हैं, इसकी जो निजी जेल से अभी तक बरामद नहीं हुए, देखे 3 कत्लों की बहुत अलमनाक वाक़या है कि कत्ल ने बिल्लाहर उनको जेल से निजात दी है, वरना ये कभी, अच्छा अगर ये कत्ल ना होता ये आवाज़ फिर भी नहीं थी उठनी। यानी पाकिस्तान में आवाज़ तब उठती है जब जुल्म हो चुका होता है, और उठती भी कितनी देर के लिए है? थोड़े टाइम के लिए। यही खेतरान है, इसने 2 साल 3 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा होना है, और हमने इस वाक़े को नसीम मनसिया की तरह भूल भुला के हमने कहना चलो यार उसने बड़ी देर जेल काट ली, उसने जी पैसे दे दिए। ये सब आंखों में धूल झोंकने वाला। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा है आपसे गुफ्तगू करने का, बहुत कुछ सीखा, और यकीनन हमारे नाजरीन भी जो है बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नाजरीन, डॉक्टर सुबैल इकराम इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा, अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर मुकम्मल अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।